channel. I hope you all are doing absolutely great. So guys, as you know कि मैं बहुत दिनों से अपने घर होम टाउन धनबाद आई हुई हूँ और आज मैं वापस मुंबई जा रही हूँ. बहुत दिनों तक यहाँ स्टे कर लिया एंड इट्स हाई टाइम टू गो बैक. सो आज रात की मेरी फ़्लाइट है. अभी 12 बजे मैं ले रही हूँ ट्रेन. 12 बजे मेरी ट्रेन है धनबाद से कोलकाता के लिए, हावड़ा के लिए आई मीन टू से. एंड उसके बाद मैं फ़्लाइट लेकर के पहुँच जाऊँगी मुंबई. एंड बहुत जल्दी निकल रही हूँ हावड़ा के लिए बिकॉज़ बीच में कोई ट्रेन नहीं था. अभी से डायरेक्ट फिर रात की ट्रेन है, तो मुझे लगा कि अभी लेना सेफ़र साइड होगा बिकॉज़ मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि मैं अपना फ़्लाइट मिस करूँ. सो यार बैग पैक हो चुका है, सब कुछ ले लिया है मैंने. सो लेट्स गो. बाय बाय बाय. सो गाइज मैं निकल गई हूँ. बस थोड़े ही टाइम में धनबाद स्टेशन पहुँच जाऊँगी. एंड यार सबसे मिल लिया, सबको बाय बोल दिया. दीदी नहीं थी, सो दीदी ऑफिस में थी तो उनसे मिल नहीं पाई. बट कोई नहीं, अभी मेरा ट्रेन 12 बजे है एंड वो 5 बजे पहुँचाएगी. सो अभी मैं जा रही हूँ ऑन दी वे. much later. सो गाइज मैं हावड़ा पहुंच गई हूँ एंड ट्रेन 1 घंटे लेट आई थी एंड देन उसके बाद 5 घंटे का ट्रैवल. सो मैंने व्लॉग उसके बाद का शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी. आ गई हूँ एंड बोर्डिंग पास भी मैंने कलेक्ट कर लिया है और साथ में चेकिंग भी कर लिया है. एंड अभी 2 घंटे है फ़्लाइट में, तो मैं जा रही हूँ गेट नंबर 25 पे बिकॉज वहीं पे फ़्लाइट आई. गाइज मैं अभी यहाँ एयरपोर्ट पे हूँ गेट नंबर 25 पे. एंड गेस मुझे अभी 2 घंटे और यहाँ पे वेट करना है क्योंकि मेरा फ़्लाइट अभी 2 घंटे बाद का है. एंड बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगी बैठे बैठे. क्या करूँ, नेटवर्क इतना स्लो चल रहा है ना कि क्या बताऊँ. यू कैन सी वहाँ फ्लाइट जा रहा है एंड आई एम एट गेट नंबर 25. बहुत पहले ही बहुत पहले मैं आ गई क्योंकि ट्रेन का इशू था. ट्रेन था ही नहीं लेट्स अवेलेबल और 12 बजे ट्रेन अवेलेबल था, तो मैं वही ट्रेन से आई. एंड वो ट्रेन से आने के बाद पहुंच गई 5 बजे. वहाँ से फिर एसी वाला बस लिया और डायरेक्ट यहाँ पहुँच गई. मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैंने एसी वाला बस लिया जो कि सही टाइम पर पहुँचा भी थी और बहुत ज़्यादा मुझे कुछ इशू नहीं हुआ. ऐसे तो मैं कैब लेने का सोच रही थी बट मैंने एसी वाला बस ले लिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था. एंड अभी आई हूँ, वेट करती हूँ 2 घंटे. 1 hour later. गाइज़ मैं अभी यहाँ गेट नंबर 103 में आ गई क्योंकि 25 नंबर गेट पे मतलब स्क्रीन पे शो हो रहा था कि फ़्लाइट डिले हो गई है. एंड अब फ़्लाइट 103 पे आएगी. एंड आई डोंट नो कितना ज़्यादा डिले हुआ. ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट ट्रैवल कर रही हूँ एंड इसमें भी डिले हो गया है. एंड मुझे कोई यहाँ स्टाफ भी नहीं दिख रहे कि मैं पूछ लूँ. सो अभी यही मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी मेरे फ़्लाइट में 2 घंटे का टाइमिंग है. सो चेकिंग बोर्डिंग का टाइमिंग भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 आवर है. उसके बाद जैसे ही स्टाफ आएगा कंफर्म करूँगी कितना डिले हुआ है. A few moments later. गाइज़ अभी मैं यहाँ बैठी हूँ वेटिंग एरिया में एंड मेरा फ़्लाइट डिले हुआ था. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. एंड जो फ़्लाइट डिले हुआ था अब वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर डिले हो गया. मतलब ऑलरेडी मैं लेट नाइट ट्रैवल कर रही थी और फ़्लाइट इतना ज़्यादा डिले हो गया कि अब मुझे मॉर्निंग में पहुँचाएगी. सो नेक्स्ट डे फ़्लाइट है और नेक्स्ट डे है, मतलब 12 बजे के बाद तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे हो जा रहा है. एंड नेक्स्ट डे फ़्लाइट है एंड नेक्स्ट डे मतलब 1.5 घंटा. मतलब सर्विस तो बिल्कुल बेकार है स्पाइसजेट का. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को इमरजेंसी होता है या फिर कोई अर्जेंट काम होता है तो उसके लिए तो ये बहुत इशू की बात है कि फ़्लाइट इतना ज़्यादा डिले हो रही है. और ये मुझे सर्विस बहुत बेकार लग रहा है और इतना ज़्यादा डिले. और यहाँ पे कोई स्टाफ भी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं. मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा. मैं स्क्रीन देख के समझने की ट्राई कर रही हूँ कि क्या है, डिले कितने टाइम के लिए हुआ. जब मैंने अपने फ़ोन में देखा तो मुझे मैसेज आया. फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने कंफर्म किया. अपने बाजू वाले जो मतलब पैसेंजर थे उनसे कंफर्म किया तो उन लोगों ने भी कंफर्म किया. तब जा कर के मुझे लगा कि चलो फ़्लाइट डिले हो चुका है. अब देख सकते हो कि यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है. गेट नंबर
103 पे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ 1 घंटे से। एंड ये जो सामने पैसेंजर दिख रहे हैं इन लोगों से मैंने कंफर्म किया। मुझे सबसे ज़्यादा हेक्टिक ये लग रहा है कि मैं ऑलरेडी ट्रैवल करके आई हूँ 5-6 घंटे का, और यहाँ पे भी 2 घंटे लग गया बस से मुझे आने में। एंड देन फिर मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि डिले, क्योंकि यहाँ चेक इन भी मैंने बहुत पहले करवा लिया था। अगर मेरे पास ऑप्शन रहता तो मैं बाहर स्टे कर लेती। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चेक इन कर लिया तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। वेरी बैड सर्विस, स्पाइसजेट का तो बहुत ही सर्विस बेकार है। The next day. गाइस बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली अभी बोर्डिंग का टाइम हो गया है एंड मैं बोर्डिंग के लिए जा रही हूँ। अभी अनाउंसमेंट हो गया है एंड हियर इज़ बस सर्विस। So guys, I got my seat and the best part is that कि I got window seat। पूरे दिन का हेक्टिक शेड्यूल बस ये विंडो सीट देख करके मेरी सारी थकान ख़त्म हो गई। इस चीज़ को देख करके बहुत खुशी हो रही है। 2000 years later. सो गाइज मैं मॉर्निंग में 7 o'clock घर आ गई थी एंड उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ। सो हमारा फ्लाइट लैंड होता है एंड लैंड होने के बाद बेल्ट नंबर 3 पे अनाउंसमेंट हुआ था कि हमारा लगेज आएगा जितने भी पैसेंजर थे। तो हम बेल्ट नंबर 3 पे जाकर वेट कर रहे थे एंड ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट हमने वेट किया एंड एक ही लगेज ब्लैक कलर का वो ट्रॉली बैग था, वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमे जा रही थी। तो हमारा लगा शायद अब नेक्स्ट में हमारा आएगा लगेज एंड काफ़ी टाइम तक वेट करती रही। एंड सडनली मैं देखती हूँ कि मेरे एक पैसेंजर है राइट साइड में खड़े थे, वो जा करके एक 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 बेल्ट छोड़ करके उसके नेक्स्ट वाले बेल्ट पे जाकर के खड़े हो जाते हैं एंड उनका लगेज आता है, वो लेके निकल जाते हैं। मैं सोचने लगी ये तो मेरे फ्लाइट से आए थे एंड इनका लगेज इधर कैसे आ गया। और मैंने सोचा शायद कुछ होगा लॉजिक एंड मैं वेट ही करते रही 5 मिनट और भी वेट किया। फिर मैंने देखा स्क्रीन पे ये फ्लाइट नंबर चेंज हो गया एंड दिल्ली लिखा हुआ है वहाँ पे, जो वहाँ पे बेल्ट नंबर के ऊपर लिखा हुआ रहता है। सो मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्योंकि मैं तो बहुत ही नॉर्मली आई हूँ फ्लाइट से जो बहुत जिसका ऑन टाइम रहता है एंड बेल्ट नंबर कभी चेंज नहीं हुआ। एंड इस टाइम तो स्पाइसजेट का इतना सर्विस बेकार था कि डिले भी हुआ, डिले होने के बाद भी फ्लाइट का टाइमिंग ड्यूरेशन भी बढ़ गया, 3 आवर्स का हो गया एंड बेल्ट नंबर भी सडनली चेंज हो गया एंड इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ पता नहीं। मैं तो 3 नंबर पे वेट करती रही। फिर मैंने सोचा एक बार जाके देखती हूँ जो भी बेल्ट नंबर है वहाँ पे एंड वहाँ खड़ी हो गई। विद इन अ मिनट मेरा लगेज आ जाता है एंड जितने भी पैसेंजर थे वो लोग भी इधर आ जाते हैं और वो लोग भी लेकर के सब लोग निकल जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं अब इतना खराब सर्विस होने के बाद, इतना सफ़र करने के बाद मैं बाहर निकल जाती हूँ। सोचा कि चलो अब तो स्पाइसजेट का जितना प्रॉब्लम था अब तो सॉर्ट आउट, अब तो मेरा लगेज है और मैं हूँ, अब आराम से चली जाऊंगी घर। उसके बाद क्या हुआ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे एंड मैंने कैब बुक किया और कैब बुक ही नहीं हो रहा है सुबह सुबह के टाइम पे। तो 3 बार ट्राई किया, जब बुक नहीं हुआ मुझे लिटरली गुस्सा आने लगा। मैं क्या करूँ मैं सोच रही थी, बट मैंने देखा कि मतलब ऑटो बहुत सारे चल रहे थे तो मैंने सोचा अब ऑटो से जाना पड़ेगा बिकॉज अब तो कैब नहीं बुक होगा। और मैं अपना लगेज इतना भारी बैग लेकर के बाहर निकली हूँ मुंबई एयरपोर्ट से एंड मेन रोड से मैंने ऑटो लिया और ऑटो लेकर के मॉर्निंग में 6:30 को घर आई हूँ। सो कुछ ऐसा रहा मेरा ये ट्रबल वाला ट्रैवल। सो आई होप कि आपने ये मेरा ट्रैवल वाला ट्रैवल एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक इट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।